के हो तो उनको जो है यहाँ वहाँ अपने नातेदार रिश्तेदार में कर लो, क्योंकि वे ही आपके अशांति का कारण बने हुए हैं। अब इसके बाद में भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और ब्रह्मा जी ने तपस्या की माता दुर्गा की। माता दुर्गा प्रसन्न हो गई और ब्रह्मा जी कहते हैं नमो नमस्ते जगता प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचराणां भवती सुशक्ति सनातनी सर्वमोहनीति। ब्रह्मा जी ने माँ आदि शक्ति की तपस्या करी, माँ को प्रसन्न किया और माँ ने जब प्रसन्न होकर के दर्शन दिए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माँ मैं चाहता हूं कि भोलेनाथ का विवाह आपके साथ में होवे। आदि शक्ति ने कहा ठीक है, भोलेनाथ को मैं मोहित तो नहीं कर सकती क्योंकि भोलेनाथ की इच्छा से ही सब कुछ होता है। यदि वे चाहेंगे तो वे मोहित होंगे और वे नहीं चाहेंगे तो मोहित नहीं होंगे। ऐसा कहकर के माता आदि शक्ति तो चली गई। ब्रह्मा जी ने दक्ष को आदेश दिया कि दक्ष तुम जो है माँ आदि शक्ति की उपासना करो, आदि शक्ति की निवारण मंत्र का जप करो। आदि शक्ति की उपासना करोगे तो माँ तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगी और जो वरदान चाहो तो तुम्हें वरदान मिलेगा। देखो माँ बहुत दयालु है, अन्नपूर्णा बहुत दयालु, बहुत जल्दी प्रसन्न होती है क्योंकि माँ ही है। और कहा भी है कि माँ तो माँ होती है, माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। दक्ष ने निवारण मंत्र का जप किया और निवारण मंत्र का जप 3 साल तक किया और 3 साल जप करने पर माँ आदि शक्ति प्रसन्न हो गई। इसलिए तो माताएं माता को ही ज्यादा मनाती हैं। अधिकांश लोग देवी जी के भक्त ही होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ जैसा करुणा और माँ जैसा दया वाला इस संसार में कोई नहीं है, माँ के जैसा कोई नहीं है। पर एक समस्या और है कि माता के यहाँ कोई साजा व्यक्ति नहीं जाता। हाँ, माता सुनती सबकी हैं पर उनके यहाँ कोई साजा नहीं जाता। और जी माताएं भक्तें तो गात होंगे, सब गात, इनकी भक्तों में तुम्हें एक साजो नहीं मिल सके। हाँ, सब जने गात होंगे पर उनकी भक्तों में एक साजो नहीं मिल सके। काय जी कहते हैं कई माई के द्वार एक अंधा पुकारे, माई के द्वार एक बांझन पुकारे, माई के द्वार एक निर्धन पुकारे। मतलब ये कई साज हो जाते नहीं है माई के द्वार। जितने एरा गहरा न तू कहरा सब माई के द्वार है कि नहीं बताओ, सब माई के द्वार है। पर बात भी सही है भैया, बात भी सही है कि माँ उन्हीं को स्वीकार करती है जिनका कोई नहीं होता। अभी माताएं ऐसी हैं कि जैसे किसी का बालक रो रहा हो, आसपास कोई माता ना हो, बच्चा रो रहा हो और वहां कोई एक माता खड़ी हो, भली उनका बच्चा नहीं है, यदि वो रो रहा होगा तत्काल उनकी ममता जागृत हो जाएगी, बच्चे को हाथ में उठा करके शांत करा देंगी तत्काल। भले ही अपना बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा, नहीं जानती किसका बच्चा है, पर माँ की ममता तो माँ की ममता ही है। माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं। इसलिए दुर्गा जी के यहाँ, देवी जी के यहाँ सब भक्त जाते हैं क्योंकि माँ सबकी मुरादें पूरी किया करती है। इसलिए तो कहा है दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख
दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। मेरा और क्या कहना है? संसार नहीं रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ। भर भर के प्याले अमृत के भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं दरबार में राधा। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हो इसलिए भैया माता रानी के दर पर सभी दुखड़े दूर कर दिए जाते हैं। इसलिए तो बड़े प्यारे शब्द कहे किसी ने, माँ तेरी सूरज से बढ़कर, माँ तेरी सूरज से बढ़कर उसकी क्या सूरत है। माँ तेरी सूरत से बढ़कर उसकी क्या सूरत है, और जिसको माँ मिल गई हो उसे भगवान की क्या जरूरत है। जिसे माँ ही मिल गई उसे भगवान की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान अपने माता पिता ही हैं। आइए पंडित जी महाराज, ये भैया देखो शंकर जी की कृपा हो गई। भूतेश्वर महाराज के पुजारी हैं ये, तो भूतेश्वर नाथ के पुजारी हैं, मतलब साक्षात भगवान शिव के ही गण हैं। और हमारे पर भैया पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अगर ताली बजा रहा तो अच्छे से बजा दो, मच्छर से कहाँ मार रहा है।
देखो भगवान शंकर के पुजारी जी चल के आ गए भैया। तो आप सब पे कृपा तो है भोलेनाथ की। शिव महापुराण की कथा हो रही और शिव जी के पुजारी जी आ गया। शिव स्वरूप ही है ये तो दक्ष ने मां आदि शक्ति की स्तुति करी, उनका जप किया और जप के प्रभाव से मां आदि शक्ति प्रकट हो गई और प्रकट होकर के दक्ष से कहा कि दक्ष वर मांगो, क्या चाहिए। दक्ष से कहा कि वर मांगो दक्ष। तो दक्ष ने कहा कि मां मैं आपको अपनी बेटी बनाना चाहता हूं। आपके लिए हम अपनी बेटी बनाना चाहते, इसलिए मां आप हमारी पुत्री बन करके आइए। मां ने कहा ठीक है दक्ष, तुम्हारी पुत्री बन करके तो आएंगे, पर एक शर्त है हमारी कि यदि तुम्हारे दर पर कभी हमारा अपमान हो जाएगा तो हम तत्काल तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। दक्ष ने कहा अरे राम राम मां, अरे कोई साधारण पिता अपने घर पर अपनी बेटी का अपमान नहीं करता, फिर तो आप आदि शक्ति हैं, आपका अपमान कोई कैसे कर सकता है। मां ने कहा मैं नहीं जानती कुछ, जिस दिन अपमान होगा उस दिन मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। इस प्रकार से मां आदि शक्ति चली गई और समय आने पर दक्ष के यहाँ, दक्ष की पत्नी के यहाँ मां आदि शक्ति का प्राकट्य हो गया। बोल अन्नपूर्णा माई की जय हो। अन्नपूर्णा माई का प्राकट्य हुआ। मां सती कलावती चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने लगी। जैसे ही थोड़ी बड़ी भई और माता सती खेल ही खेल में भगवान शिव की आराधना करने लगी। बचपन में ही छोटे छोटे से शिवलिंग बनाए, उनका पूजन अर्चन करने लगी। बचपन से ही भगवान शिव में उनकी बड़ी रुचि थी। अब जब माता सती थोड़ी और बड़ी भई तो ब्रह्मांडिक आदि देवताओं ने जो है दक्ष के पास जाकर के दक्ष से कहा कि दक्ष तुम अपनी पुत्री का विवाह जो है भोलेनाथ के साथ करा दो। जब ब्रह्मा जी ने जाकर कहा तो दक्ष ने कहा ठीक है पिताजी आप ही कह रहे हो। तो बड़े प्रसन्न हो गए दक्ष और अपनी पुत्री का विवाह भोलेनाथ के साथ में सती मैया का करा दिया। सती मैया का विवाह हुआ। भगवान भोलेनाथ सती मैया को लेकर के कैलाश की ओर चले। जब कैलाश पहुंचे तो दोनों में बढ़िया सत्संग हुआ, माता सती में और भोलेनाथ में। एक दिन माता सती बोली भोलेनाथ से कि प्रभु घर बनाओ, रहने के लिए घर बनाओ। शंकर जी ने कहा देवी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों घर बनाने के चक्कर में पड़ रही हो। अरे थोड़ी बहुत जिंदगी मिली है, भगवान का भजन करती हो, काट लो। सती माता ने कहा नहीं वो तो घर बनाओ। अच्छा इनका एक नाम है औरत। माताओं से क्या कहते हैं औरत, मतलब औरत जो है, औरत जो मन में और आई सो शंकर जी की भी नहीं मानत। हाँ मन में आ गई घर बनाना है, बनाओ। अब भोलेनाथ ने सोचा कि काय को चिकल्लस हो घर में, ठीक है देवी आपके मन की हो जाएगी। विश्वकर्मा जी को तत्काल बुलवाया और कहा महाराज बढ़िया एक ऐसा सुंदर महल बनाओ मजा आ जाए। कहा ठीक है। विश्वकर्मा जी ने इतना प्यारा महल बनाया कि भैया नाली में भी सोना लगा। हाँ जहां से नाली का पानी निकलना है वहां भी सोना लगा, इतना प्यारा महल। विश्वकर्मा जी आए भोलेनाथ के पास, बोले प्रभु घर तैयार है। अब भोलेनाथ बोले कि भैया हमसे ना पूछो, जिनको रहना है उनसे ही जाकर पूछिए। अब भोलेनाथ बोले हमें तो भजन करना है, अपन को महल के चक्कर में नहीं पड़ना, अपन तो भजन करेंगे। सती माता ने कह दिया ठीक है बन गया घर, अच्छा है। अब सती माता बोली प्रभु इतना अच्छा घर बना है तो थोड़ा गृह प्रवेश और हो जाए। बोले ठीक है। बोले किसको बुलाएं। बोले इस समय यदि पृथ्वी में मृत्युलोक पर कोई पंडित है तो वो है रावण। बोले उन्हीं को बुलाओ पूजन के लिए। बोले ठीक है। रावण को पूजन के लिए बुलवाया। रावण ने अच्छी विधि विधान से पूजन कराई, बढ़िया गृह प्रवेश कराया। और जब गृह प्रवेश हो गया भोलेनाथ ने कहा रावण से, रावण भैया मांगो क्या चाहिए।
मांगो क्या चाहिए। अरे रावण बोलो प्रभु आपके हम पुरोहित बन गए, यही बहुत बड़ी बात है। अब आपके पुरोहित बनना ही इतनी बड़ी बात है, अब आपसे थोड़ी कुछ लेंगे। भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम तुम्हें दान नहीं देंगे, दक्षिणा नहीं देंगे, तब तक हमें पूजन पाठ का फल नहीं मिलेगा, इसलिए दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। और रावण ने सोचा अच्छी घट गई, तो रावण ने घुमाई दृष्टि चारों तरफ और अपना सर घुमा करके बोला भोलेनाथ एक काम करो, हमें तुम जिम्मे